मैक्स कोई आम लड़का नहीं था। उसकी सोच बहुत ज्यादा गहरी थी। वो दूसरों की मदद करना पसंद करता था और उसकी जिज्ञासा तो कमाल की थी। उसके मोहल्ले वाले उसे मैक्स द माइंड कहते थे, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई गैजेट बना रहा होता, पहेलियां हल कर रहा होता या अपने घर के पिछवाड़े में रोबोट्स बना रहा होता। एक बरसात वाले दिन मैक्स अपने दादाजी के अटारी में कुछ तलाश रहा था। लकड़ी की पुरानी जमीन हर कदम पर चरमराती थी। हवा में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे छोटे छोटे तारे तैर रहे हों। तभी उसे किताबों के पीछे एक पुराना सा बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक अजीब सी घड़ी थी जिसमें कोई नंबर नहीं था और उसमें 3 एक्स्ट्रा सुइयां थीं। साथ में एक नक्शा भी था, लेकिन यह कोई आम नक्शा नहीं था। यह सुनहरी स्याही से चमक रहा था और जब मैक्स सीधा ना देखता तो उसमें की जमीनें थोड़ी थोड़ी हिलती नजर आती। नक्शे के नीचे लिखा था, टू द किंगडम ऑफ टाइम ओनली द क्यूरियस शैल पास। मैक्स की आंखें खुल गईं। किंगडम ऑफ टाइम, ये क्या है भला? जैसे ही उसने घड़ी को छुआ वो उल्टी दिशा में टिक टिक करने लगी और फिर सब कुछ बदल गया। अध्याय 2। गियर्स और रोशनी का भंवर। अचानक मैक्स को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। पूरा अटारी घूमने लगा, लाइट्स चमकने लगी और गियर्स हवा में तैरने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पाया और पल भर में गायब हो गया। जब मैक्स ने आंखें खोली तो वो अटारी में नहीं था। वो एक सुनहरी सी बड़ी सी जगह में खड़ा था जहां चारों तरफ तैरते टापू थे, घूमते हुए घड़ी के टॉवर थे और उड़ती हुई अजीब सी मखलूकें थीं जिनके पंख रेत घड़ी जैसे थे। आसमान नीले और सुनहरे रंग में चमक रहा था और समय अजीब था, कहीं तेज कहीं बहुत धीमा। मैक्स किंगडम ऑफ टाइम में था। मैं कहाँ हूं? उसने धीमे से कहा। एक छोटी सी आवाज आई, तुम लेट हो, तुम्हें तो कल आना था। मैक्स ने पीछे देखा। एक खरगोश जो चश्मा और कोट पहने था उससे बात कर रहा था। मैं हूं टिकल्स, रॉयल टाइम कीपर। किंगडम में स्वागत है। हमें तुम्हारी जरूरत है, समय टूट रहा है। अध्याय 3। समय की परेशानी। टिकल्स ने रास्ते में सब कुछ समझाया। किंगडम ऑफ टाइम 4 जादुई टाइम क्रिस्टल्स से जुड़ा था जो 4 अलग अलग दुनियाओं में थे। सुबह का राज्य रियल्म ऑफ डॉन, दोपहर का राज्य रियालम ऑन ऑफ नून, शाम का राज्य रियालम ऑन ऑफ डस्क, आधी रात का राज्य रियालम ऑन ऑफ मिडनाइट। लेकिन कोई इन क्रिस्टल्स को चुरा चुका था और अब समय बिखर रहा था। पेड़ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, नदियां उल्टी बह रही थीं और लोग टीवी की तरह फ्रीज हो गए थे। सिर्फ कोई ऐसा जो दिल से जिज्ञासु और दिमाग से तेज हो, वही इसे ठीक कर सकता है, टिकल्स ने कहा। और वो तुम हो। मैक्स ने बिना सोचे कहा, चलो समय को बचाना है। अध्याय 4। सुबह का राज्य। पहला पड़ाव था रियल्म ऑफ डॉन, जहां हर पल एक नया सूरज उगता था। वहां के परिंदे उल्टे गाने गाते थे और पेड़ बार बार खिलते और मुरझाते थे। मैक्स की मुलाकात हुई रवि से, जो सूरज की रोशनी से बना हुआ लड़का था और इतना चमक सकता था कि अंधा कर दे। क्रिस्टल तो टिकिंग ट्रीज के टॉवर में छिपा है, रवि बोला, लेकिन पेड़ सिर्फ उन्हें जाने देते हैं जो उनकी पहेलियां हल करें। पहेली 1। मैं बिना टांगों के चलता हूं, बिना मुंह के गूंजता हूं और बिना हाथों के टकराता हूं। मैं क्या हूं? मैक्स। नदी। पहेली 2। मुझे जितना निकालोगे मैं उतना बड़ा होता जाऊंगा। मैक्स। छेद। अंतिम पहेली। मैं 1 मिनट में 1 बार आता हूं, 1 पल में 2 बार, लेकिन 1000 साल में कभी नहीं। मैक्स। लेटर एम। पेड़ हट गए और मैक्स को मिला पहला क्रिस्टल, डॉवन क्रिस्टल। अध्याय 5। दोपहर का राज्य। यहाँ तेज धूप थी, उड़ते लंच बॉक्स थे और गाने वाले घड़ियां। समय इतना तेज था कि 5 मिनट में मैक्स 1 साल बड़ा हो जाता। यहाँ उसे मिली लीना, जो कुछ सेकंड के लिए समय रोक सकती थी अपने पॉज स्टोन से। दोपहर का क्रिस्टल टाइम लिजर्ड्स के पास है, लीना बोली। उन्हें हराना है तो दिमाग से। लिजर्ड्स ने एक पहेली दी। सवाल, इन घटनाओं को सही क्रम में लगाओ। ए, तुम जन्मे भी। पहली साइकिल मिली सी। स्कूल से ग्रेजुएट हुए। डी, ये पहेली पढ़ी। मैक्स ने जवाब दिया, ए, बी, सी, डी सही। क्रिस्टल मिल गया, नून क्रिस्टल। अध्याय 6। शाम का राज्य। यहाँ हर चीज धीमी थी, बोलना भी जैसे जेली में हो। आसमान नारंगी, बादल उनींदे। मैक्स की मुलाकात हुई आरिफ से, एक उल्लू प्रोफेसर जो बड़ी घड़ी लिए था। क्रिस्टल मोमेंट्स की भूल भुलैया में है, आरिफ बोला, लेकिन गलत मोड़ लेने पर तुम पुरानी यादों में फंस सकते हो।
मैक्स को अपने जीवन की झलकियां दिखती रहीं। विज्ञान प्रतियोगिता जीतना, दोस्त की मदद करना, साइकिल ठीक करना। एक जगह वो फंस गया जब उसने किसी बच्चे की मदद नहीं की थी जिसे तंग किया जा रहा था। उसने देखा और कहा, अगली बार मैं जरूर मदद करूंगा। रास्ता खुल गया। भूल भुलैया ने उसका दिल परखा था। डस्क क्रिस्टल मिल गया। अध्याय 7। आधी रात का राज्य, सबसे डरावना राज्य। अंधेरा आसमान, फुसफुसाते साए और भटके हुए सपनों की आवाजें। मैक्स के पास तीनों क्रिस्टल्स की रोशनी से बना लालटेन था। तभी आया एक लंबा साया। लॉर्ड क्रोनोन, समय का चोर। तुम समय को क्यों बचाना चाहते हो जब तुम उसे काबू कर सकते हो? उसने पूछा। मैक्स बोला, समय को कंट्रोल करने के लिए नहीं, समझने और इज्जत देने के लिए है। क्रोनोन ने साए भेजे, लेकिन तभी टिकल्स, रवि, लीना और आरिफ आ गए। सबने मिलकर क्रिस्टल्स की रोशनी फैलाई। मैक्स ने क्रिस्टल्स को घड़ी के पुराने स्टैंड में लगाया। बूम! चमक फैली और समय वापस ठीक हो गया। मिडनाइट क्रिस्टल मैक्स के हाथों में उतर आया। अध्याय 8। वापसी किंगडम चमकने लगा। सब कुछ संतुलन में था। घड़ियां सही चलने लगी, लोग मुस्कुराने लगे और दिन दोबारा सही से बहने लगे। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।